हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्न इंग्लिश विद रोशन यादव। क्लास 10 की लिटरेचर सीरीज में लास्ट वीडियो में आप लोगों ने चैप्टर 4 देखा है, फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक। उसके बाद में आपके एक पोम आती है, पोम भी मैं आपको बता देता हूँ। सो 4 चैप्टर के बाद जो आपका पोम है दैट इज अमांडा। अमांडा पोम हम आज करने वाले हैं। अमांडा जो रिटन बाय रॉबिन क्लेन पोएट है। इस पोम में, अमांडा पोम में आप देखने वाले हो एक इंडिपेंडेंट गर्ल की स्टोरी, जो हमारी सोसाइटी में गर्ल को बहुत रोका टोका जाता है, उस थीम पे बेस है ये आपका पोम। और इस पोम में वो एक बहुत अच्छा ब्यूटीफुल मैसेज देने की कोशिश की है रॉबिन क्लेन ने, दैट इज दैट यू शुड नॉट ऑलवेज प्रेशराइज योर स्टूडेंट्स और प्रेशराइज योर children. So we should understand the nature of our student or parents. So here we will see PDF explanation of chapter, what are the lines line by line. So ये जो स्टेंजास, ये आपके टोटल 6 स्टेंजास में दिए हुए हैं। 6 स्टेंजास हैं। 6 स्टेंजास में आपके 3 उनकी मदर बोल रही है और वो अपने मदर से टॉक कर रही है। तो 3 उनकी मदर बोल रही है स्टेंजा, और 3 स्टेंजास अमांडा बोल रही है अपनी लाइफ स्टोरी को, जो कि आपके कॉमास में एक इन्वर्टेड ब्रैकेट में है, जिसमें वो अपनी बात रख रही है। तो 6 स्टेंजास में है। फर्स्ट और सेकंड और फोर्थ में आपका कौन है? फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ में आपके उनकी मदर बोल रही है, मदर ऑफ अमांडा। एंड आपका 3 और 5 और 6 में आपका अमांडा बोल रही है ब्रैकेट में। सो ये स्टेंजास में है, तो एक दूसरे से बात कर रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ये स्टार्ट कैसे होती है पोम? पोम आपकी स्टार्ट होती है डोंट बाइट योर नेल्स अमांडा, सिट अप स्ट्रेट अमांडा, डू योर होमवर्क। मीन्स यहाँ पे हर बात पे अमांडा को रोका टोका जा रहा है उनकी मदर के द्वारा। तो इस पोम में यही समझाने की कोशिश की है कि हमें जो बच्चे हैं उनको हर बात पे रोकना टोकना, जो कि गर्ल को ज़्यादा प्रेशराइज करके सोसाइटी में किया जाता है। तो थीम इस पोम का क्या है? थीम फॉर द पोएम इज बेसिकली पेरेंट्स डू नॉट अंडरस्टैंड देयर चिल्ड्रन। एंड द राइमिंग फॉर दिस पोम, इस पोम की राइमिंग है हमारी AABBACCC। मीन्स अमांडा जो पोम है आपका वो अमांडा स्ट्रेट अमांडा, ये आपकी राइमिंग है। ये आपके एग्जाम में 1 मार्क्स के लिए पूछा जाता है। सो AABBACCC ये आपकी राइमिंग है। इंपॉर्टेंट वर्ड्स और वोकैबुलरीज जो स्टार्टिंग में आती है, इंपॉर्टेंट वोकैबुलरीज दैट इज योर हंच। हंच मतलब क्या होता है? बैंड होना। सो यहाँ पे जो पोम में लाइन यूज करेंगे उसमें हंच आएगा। हंच मतलब बैंड होना। स्लाउचिंग, स्लाउचिंग मीन्स सिटिंग इन अ लेजी वे। मीन्स उसकी मदर कहती है अमांडा को कि डोंट बी स्लाउचिंग और डोंट सिट लाइक अ स्लाउचिंग, सिट अप स्ट्रेट अमांडा। यहाँ पे हर बात पर टोक रही है अमांडा को उनकी मदर। थर्ड जो आपकी वोकैबुलरी बहुत सारी आप पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे और उसको फाइट करेंगे, बट ये 3 इंपॉर्टेंट वोकैबुलरीज जो आप अपने पोम में यूज कर सकते हो। लाइक लैंग्वेज, लैंग्वेज मीन्स रिलैक्स्ड। सो इस पोम के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको आगे मिलेंगे। पोएटिक डिवाइस कौन कौन से हैं? 1 मार्क्स का फिक्स क्वेश्चन पोएटिक डिवाइस से आता है। तो पोएटिक डिवाइस क्लास 10 पे इस चैप्टर इस पोम से कौन सा है? लाइक रिपीटेशन, बार बार अमांडा का नाम है तो रिपीटेशन है। अमांडा डोंट डू दिस, अमांडा डोंट डू दिस अमांडा, तो रिपीटेशन कंफर्म है। एनाफोरा, मेटाफोर एंड एल्यूजन। एल्यूजन जहाँ मरमेड कहती है वो वहाँ पे पोएटिक डिवाइस कौन सा यूज होता है? एल्यूजन। एल्यूजन पोएटिक डिवाइस आपका यूज होता है। तो आपको यहाँ पे थीम, राइमिंग, पोएटिक डिवाइस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आगे मिल जाएंगे और अमांडा पोम पूरा हमारा है। तो वीडियो का एंड तक जरूर देखना। आपको बता देता हूँ पोएम। तो इसमें क्या होता है? अमांडा जो है, अमांडा एक रॉबिन क्लेन के द्वारा लिखी हुई पोम है। अमांडा एक गर्ल की स्टोरी है जो कि बताती है अपनी सारी चीज़ें, कि कैसे उसको हर बात पर टोका जाता है। गर्ल को इस सोसाइटी में आपको पता है दबाया जाता है, तो उसको हर एक बात पे टोका जाता है। स्टैंजा फर्स्ट, थर्ड और 6 में उसकी मदर टॉक कर रही है। 2, 4 और 6 में वो खुद टॉक कर रही है। तो आपको ये पता होना चाहिए, स्टैंजा 1 में उसकी मदर कहती है डोंट बाइट योर नेल्स अमांडा, स्टॉप स्लाउचिंग एंड सिट स्ट्रेट अमांडा। सारी चीज़ें इसमें बताई गई है। तो अमांडा जो पोम है वो बेसिकली इस चीज़ पे है, कंट्रास्ट और कंपैरिजन है उसके जो रियल लाइफ है और वो एक अपनी लाइफ बनाती है, जिसमें वो अपना एक बीच के किनारे पैटर्न्स बना रही है। वो अपने जो मन की करना चाहती है वो करती है। और इसमें एक जो पोएटिक डिवाइसेस सबसे ज़्यादा यूज होते हैं, पोएटिक डिवाइसेस एनाफोरा हो गया। रिपीटेशन में अमांडा बार बार बोला गया, अमांडा डोंट ईट चॉकलेट, डू हैव यू फिनिश्ड योर होमवर्क, अमांडा डोंट स्लाउच और डोंट बी
do this, don't do this. In her own world, she is a orphanage, she likes to do whatever she want to do. वो नंगे पाँव सड़क पे चल रही है, रेपुंजल की तरह है, अपने बाल को ख़राब करने नहीं देना चाहती है, उसकी अपनी अलग लाइफ है। तो अमांडा की ये पोएम लास्ट तक देखना, एनसीईआरटी एक्सप्लेनेशन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पोएटिक डिवाइस इसमें एनाफोर और आपके रिपीटेशन, मेटाफोर, एक कॉन्ट्रास्ट है जो रियल लाइफ में है, जो उसकी अपनी लाइफ में है। उसकी मदर कुछ और करती है, वो कुछ और करना चाहती है। तो ये अमांडा पोएम आप क्लास 10 का इंपॉर्टेंट पोएम है, लास्ट तक देखना वीडियो को। अमांडा पोएम आपको पूरा समझ आ जाएगा। The poem is about just one girl who is always in the restrictions and everybody force her to do this मीन्स यहाँ पे एक ऐसे गर्ल की स्टोरी बताई गई है कि जिसको हर बात पर टोका जाता है उसकी मम्मी के द्वारा, ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए। ऑन द अदर हैंड शी हैड हर ओन वर्ल्ड वेयर शी डू व्हाट शी लाइक्स, मतलब एक उसकी अपनी दुनिया, वहाँ पर वो करती है जो उसे पसंद है। तो उस गर्ल की स्टोरी हम अमांडा नाम से एक पोम में पढ़ेंगे। क्लास 10 का ये चैप्टर तुम्हारा 4th के बाद आता है। इसमें बहुत अच्छी स्टोरी है कि एक गर्ल है जिसको, तुम्हें पता है कि हर गर्ल को कंट्रोल किया जाता है, इंस्ट्रक्ट किया जाता है, ये मत करो वो मत करो, है ना, किसी चीज़ को करने के लिए। तो यहाँ पे फ्रीडम उसकी कर्टेल हो रही है, फ्रीडम इज़ कर्टेल। कर्टेल वर्ड को लिख लेना नोटबुक में, ठीक है। राइट डाउन द सम ऑफ द थिंग्स यू वांट टू डू, तुम भी कुछ करना चाहते हो बट कुछ ना कुछ तुम्हारे पेरेंट्स रोकते होंगे। तुम कुछ और खेलना चाहते होगे, वो बोलते होंगे मत खेलो अभी, बाहर मत जाओ, है ना। तो ये तुम्हारी फ्रीडम का टेल हो रही है, बट ये तुम्हारे फ़ायदे के लिए होती है, या फिर कुछ तुम्हें अच्छा नहीं लगता होगा इसमें, है ना। तो इस पोम में हम यही पढ़ने वाले हैं अमांडा की। जैसे कि स्टार्टिंग कैसे, डोंट बाइट योर नेल्स अमांडा, डोंट हंच योर शोल्डर्स अमांडा, स्टॉप स्लाउचिंग एंड सिट अप स्ट्रेट अमांडा। उनकी मदर कहती है उनको, एक तरीके से मदर कह रही है कि अपने नाखून मत खाओ अमांडा, अपने शोल्डर्स को मत उठाओ बार बार, और स्लाउचिंग मत करो, स्ट्रेट बैठो, सीधा बैठो, झुक के मत बैठो, ठीक है, ऐसे मत करो वैसे मत करो, है ना। तो देयर इज़ अ लाफ्ट इमराल्ड सी, बट वो अपनी कहाँ पर है, उसकी दुनिया देखो, एक सी के पास है, समुद्र के पास है। वी आर द सोल इनहेबिटेंट्स, मतलब जहाँ उसका दिल है, जहाँ पर उसका आत्मा है। अ मरमेड ड्रिफ्टिंग ब्लिसफुली, और वहाँ पर ड्रिफ्ट कर रही है बहुत अच्छे से। अब आती है उनकी मदर, अब एक्चुअल लाइफ में उसको क्या कहती है, क्या तुमने अपना होमवर्क कर लिया अमांडा, डिड यू फिनिश योर होमवर्क अमांडा, डिड यू टाइडी योर रूम, क्या तुमने अपना घर रूम ठीक कर लिया, साफ कर दिया अमांडा। आई थॉट आई टोल्ड यू टू क्लीन योर शूज़, मतलब मैंने बोला था तुम्हें अपना शूज़ क्लीन करने के लिए, क्या तुमने वो साफ़ कर लिया अमांडा। आई एम एन ऑर्फेन रोमिंग ऑन द स्ट्रीट, अब वो अपने दुनिया में क्या कर रही है, ये देखो, ये उसकी दुनिया है जो ब्रैकेट कॉमास में है, और बाकी जो रियल लाइफ में जो मम्मी उनकी कह रही है, समझ आ रहा है? तो यहाँ पे कौन है, ऑर्फन, एक ऑर्फन की तरह वो रोम कर रही है स्ट्रीट में, कौन, तुम्हारे अमांडा। आई पैटर्न, वो पैटर्न बना रही है सॉफ्ट डस्ट पे अपने हस्ट के साथ नंगे पाँव। द साइलेंस इज़ गोल्डन, द फ्रीडम इज़ स्वीट, मतलब वो साइलेंट जगह पे है और उनके लिए वो फ्रीडम, वो आज़ादी बहुत स्वीट है, ठीक है। फाल्गुन। तो ये पोम यहाँ तक पढ़ते हैं, नेक्स्ट क्लास में इस पोम को ख़त्म कर देंगे, ठीक है। ओके बाय। इस पोम को नेक्स्ट क्लास में ख़त्म कर देंगे।